दोस्तों 19 फरवरी को यानी अगले महीने 19 तारीख को बिहार का बजट पेश होने जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि इस बार का बजट जो है उसमें 6 लाख नौकरियां रहेंगी, 6 लाख, और 3 लाख करोड़ से ऊपर का बिहार का बजट होने जा रहा है। मतलब बिहार के इतिहास में यह पहली बार होगा कि 3 लाख करोड़ से ऊपर का बजट। अभी देखिए 2,78,000 करोड़ का बजट है और कहा जा रहा है कि इसमें 10% से ऊपर का बढ़ोतरी करना है। अब सरकार का तो यह दावा है कि 6 लाख से ऊपर हम वैकेंसी देंगे, जिसमें रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और कई तरह की प्राथमिकता देने की भी बात कही जा रही है। महिला सुरक्षा पर भी खासा इस बार खर्च होने जा रहा है। कैसे होगा आपको हम बताएंगे, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो 6 लाख रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी। तो आखिरकार ये नौकरियां आएंगी कहां से और सरकार के दावे कितने सच होंगे, देखिए इस वीडियो में इसी पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। दोस्तों देखिए, अगले महीने बजट आएगा, हर साल आता है फरवरी के महीने में। इस बार 19 फरवरी को बजट का सत्र है बिहार विधानसभा में और ये सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण है, इसलिए कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो उस दृष्टिकोण से भी जो एनडीए की सरकार है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, वो कई तरह के बड़े बड़े वादे करेंगी, लेकिन वादे पूरे कितने होंगे। अब देखिए ना, 6 लाख नौकरी की बात कही जा रही है। इस बार के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को फिर से प्राथमिकता देने की तैयारी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में शिक्षा विभाग के सर्वाधिक, नोट कीजिएगा ये आंकड़ा, 52,639, जी हाँ 52,639 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि कुल बजट का 18.89% है। मतलब जो टोटल बजट है उसका करीब करीब 19% है, 52,639 करोड़। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताएं कि इससे आगामी बजट में बढ़ाकर 20 से 22% कर दिया जाएगा। वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाओं की उपलब्धि बढ़ाने और अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नए मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं चिकित्सक संस्थानों की स्थापना, मानव संसाधन एवं अन्य मदों के खर्च को लेकर बजट राशि जो है वो बढ़ाई जा सकती है। तो फिलहाल अगर हम बात करें दोस्तों कि बिहार के स्वास्थ्य का बजट कितना है, तो आप जान लीजिए बिहार के स्वास्थ्य का बजट 14,932 करोड़ है, 14,932 करोड़ फिलहाल। अब देखिए, इसके साथ ही इस बार के बजट में विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, उसमें जीविका के विस्तार का निर्णय लिया जा सकता है। पिछड़े वर्ग के छात्रों के सहायता के लिए योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर एकमुश्त नकद राशि दिए जाने को भी लेकर सरकार जो है वो प्लान कर रही है। तो महिला हुए, जो पिछड़ा वर्ग है, इन सभी के लिए जो ये सरकार है वो अपने तरीके से अलग अलग योजना लाने जा रही है। इधर सरकार को बजट में ऋण राशि को चुकाने के लिए अधिक राशि का प्रबंधन करना पड़ सकता है। देखिए, वर्तमान वित्तीय राशि में इसके लिए 22,392 करोड़ रुपए हैं, जो कि कुल बजट का 8.3% है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चुनावी साल में बिहार सरकार का अगला बजट यानी 25-26 का जो होगा वो नौकरी वाला होगा। जी हाँ, नौकरी वाला इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 6 लाख का दावा किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष करीब 6 लाख सरकारी नौकरी का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी जो बहाली है, देखिए इस बात को गौर कीजिएगा, सबसे बड़ी बहाली शिक्षक और सिपाही यानी टीचर्स और पुलिस विभाग में जो सिपाही हैं वो सबसे बड़ी बहाली आने जा रही है। हालांकि देखिए, व्यवहारिक तौर पे संभव तो नहीं लगता है और नीतीश कुमार की सरकार इसके लिए बड़ी फेमस रही है कि नए बोतल में पुरानी शराब को भरना। मतलब हो सकता है जो लोग संविदा पर हों उन्हीं को आगे कंटिन्यू कर दिया जाए और उसे गिनवा दिया जाए, ये हो सकता है, संभावना है इसकी, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो कुल मिलाजुलाकर दोस्तों सिपाही और शिक्षक वाले क्षेत्र में बड़ी बहाली आने जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि कुल जो बजट है वो 3 लाख करोड़ से ऊपर का होने जा रहा है। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि भाई 6 लाख का वैकेंसी अगर आता है बिहार में, जिसकी चर्चा है, दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो किस क्षेत्र में लाएंगे आप? सिपाही के क्षेत्र में कितना वैकेंसी ले आएंगे, कितना बहाली आएगा? शिक्षक आप ऑलरेडी 5-6 लाख शिक्षकों की बहाली हो चुकी है बिहार में, तो अब उतने रिक्त स्थान कहाँ पड़े हैं? आप कहाँ से, जब 5-6 लाख शिक्षकों की ऑलरेडी नियुक्ति हो चुकी है, तो कहाँ से उतने सीट लाएंगे? क्या फिर से 3-4 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करनी है? तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग ही आ जाएं, जिस तरह पिछले बार आ गए थे, ये भी एक संभावना है। और जहां तक मसला सिपाही का है, सीएसबीसी का है, तो उसमें तो भाई 2,000, 4,000, 5,000 या 8,000, 10,000, 24,000, 25,000 तक वैकेंसी आता है मैक्सिमम, जो अभी तक देखा गया है। उससे अधिक बहाली तो कभी हुआ नहीं है। तो एक साल के अंदर आप कितना सिपाही का वैकेंसी ले आइएगा? इसके अलावा देखिए, स्वास्थ्य विभाग में पिछले 6 महीने से हर सप्ताह खबर आती है
कि 40,000 वैकेंसी आने वाला है, जिसमें कई पद हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियन है, जिसमें जांच घर के जो लोग हैं, मतलब अलग अलग पदों पर स्वास्थ्य विभाग में ये दावा किया जाता है कि 40,000, कभी 42,000, कभी कितने हज़ार पद आने वाले हैं, लेकिन आया अब तक नहीं है। कल फिर खबर आई कि स्वास्थ्य विभाग में 40,000 के आसपास वैकेंसी आनी है, लेकिन वो अब तक नहीं आई है। तो देखिए 19 फरवरी का इंतजार सबको है दोस्तों, और 19 फरवरी को जो वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो कितना बजट ला रहे हैं। हालांकि दावा तो है 3 लाख करोड़ से ऊपर का, और हो भी सकता है क्योंकि 2,78,000 करोड़ का अभी ही चल रहा है बजट। तो ऐसे में 6 लाख रोजगार कहाँ से लाएंगे, 6 लाख नौकरी कहाँ से लाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के विभाग में कितना वैकेंसी लाएंगे, गृह विभाग में, पुलिस के विभाग में कितना वैकेंसी लाएंगे, और शिक्षा विभाग में दावा किया जा रहा है कि सबसे बड़ी वैकेंसी टीचर्स की ही आने जा रही है। ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहाँ से उतने रिक्त पद आप पैदा करेंगे, कहाँ से वो रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान तो पैदा किया नहीं जाता है, जो स्थान रिक्त होता है, खाली पड़ा रहता है, उसी पर वैकेंसी आती है। तो इतना रिक्त स्थान बिहार में कहाँ से अचानक से आएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत